Hello student, welcome back to Vertex Tutorials. I am Nutan, your chemistry tutor. So अब मैं लेके आ रही हूँ द ट्रिक्स फॉर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर. ओके, तो ये आप अच्छे से समझ लो बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर फाइंड करना है. ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है या फिर बेसिक कौन है, लाइकवाइज ऑर्डर के क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करेंगे. तो डेफिनेटली उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक. ओके, तो देखो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो पता होना चाहिए, है ना. तो ये तो आपको पता है, मैंने फर्स्ट ट्रिक में और जनरल ट्रेंड्स में आपको बताया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ट्रेंड है. ओके, तो शॉर्टकट आई हैव रिटन हियर EN, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ओके, तो देखो इसका ट्रेंड क्या है. ग्रुप में मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा. एंड इन द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड है. दिस इज द जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ओके, आर गेटिंग. हाँ, अब देखो ऑर्डर आपको किसका भी पूछा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ का हो या फिर बेसिक स्ट्रेंथ का हो, तो ये आपको याद रखना है. मतलब अगर ऑक्साइड्स है या फिर हाइड्रोक्साइड्स है, ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स दोनों अगर पूछे गए हैं आपको, तो आपका एसिडिक नेचर, दिस AN स्टैंड्स फॉर एसिडिक नेचर, BN स्टैंड्स फॉर बेसिक नेचर. क्योंकि टाइम लगता है ना यार लिखने को, इसलिए शॉर्टकट लिखा है. सो योर एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. पहले ये पूरा समझ लो, फिर 10 क्वेश्चन है, मैं इससे पूरा आपको आइडिया आ जाएगा. सो ऑक्साइड्स हो या फिर हाइड्रोक्साइड्स हो, कोई भी पीरियोडिक टेबल में हो, तो योर एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. बट अगर हाइड्राइड्स है, ओके, हाइड्राइड्स अगर होते हैं तो P ब्लॉक और S ब्लॉक में आपको देखना पड़ेगा. ठीक है ना. P ब्लॉक अगर होता है, P ब्लॉक के एलिमेंट्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे. तो P ब्लॉक के लिए हमने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला ट्रेंड देखा है, तो वहाँ पे हमारा रिवीजन भी हो गया. ठीक है, तो P ब्लॉक में अगर आपको फाइंड करना पड़े ये पीरियडिकली है या फिर ग्रुप वाइज है. अगर पीरियडिकली है तो आपका जो एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. अगर ग्रुप वाइज है तो आपका जो एसिडिक नेचर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. ठीक है ना, साइज या फिर एटॉमिक रेडियस भी आप बोल सकते हो, मैंने आपको वहाँ पे बताया था. ठीक है ना, यहाँ पे आप एटॉमिक रेडियस का भी ट्रेंड बोल सकते हो. ठीक है, तो ग्रुप में आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है. मतलब साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा किसमें, जब अगर आप P ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखते हो तो. दिस वेरी वेरी सिंपल पॉइंट्स फॉर द ग्रुप. ओके, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ऑल द क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा, डोंट वरी. नेक्स्ट इज S ब्लॉक. S ब्लॉक में आपका अगर एसिडिक नेचर आपको पूछा है, पीरियड में हो या फिर ग्रुप में हो, आपको क्या देखना है, आपको देखना है बस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ओके, तो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले फिर से एक बार देखते हैं हम लोग. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जनरल ट्रेंड, ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होता है. पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है. अगर आपको कोई भी ऑर्डर का स्ट्रेंथ पूछा है, तो ऑक्साइड्स हो या हाइड्रोक्साइड्स हो, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हाइड्राइड्स में भी कोई भी हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देखो बस एक चीज़ आपको ये वाली चीज़ जो है ये नोट करके रखनी है, दिस इज़ द ओनली थिंग. अगर P ब्लॉक है, P ब्लॉक में अगर ग्रुप वाइज दिया है क्वेश्चन में, तो वो जो आपका एसिडिक नेचर है वो डिपेंड करेगा साइज़ के ऊपर. बाकी हर जगह वो डिपेंड करेगा आपके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर. दैट्स इट, दिस इज़ द ओनली ट्रिक. आर यू गेटिंग. चलो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. NaOH MgOH/2 AlOH/3 SiOH/4. तो अब ये क्या है, तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है ना, तो ये वाले साइड्स में Na ओके AlSi. तो देखो चलो ये वाला है हमारा थर्ड वाला. हाँ, थर्ड वाला देखो यहाँ पे Na के साथ है, Mg के साथ Al देन Si. सो दिस इज पीरियोडिकली. अब इतना तो समझ में आया. तो ये चीज़ देखो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल. इसलिए पहले अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो उसको लर्न कर लो अच्छे से. ठीक है ना, तो क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं होने वाला है ना साथ में आपके. चलो तो ये आपको पता चल गया. OH ओके, सो हाइड्रोक्साइड्स जो है आपके पास है यहाँ पे. तो ये नहीं देखना आपको, ये जो बंदे हैं अभी Na Mg Al एंड
ऐसा है, मतलब ये वाले बंदे कहाँ पे पीरियोडिकली थे, पीरियोडिकली थे मतलब पीरियोडिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब हाइड्रोक्साइड हो, ऑक्साइड्स हो, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स OH आयंस, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होगा आपका एसिडिक नेचर। मतलब क्या होगा बताओ मुझे। सो पीरियोडिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो व्हाट इज आंसर, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपका जो एसिडिक नेचर होगा, बिकॉज दिस एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो आपका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस। चलो फिर से एक बार देते हैं। दीज आर OH, ओके, सो दीज आर हाइड्रोक्साइड्स। तो हाइड्रोक्साइड्स अगर होते हैं या ऑक्साइड्स होते हैं तो आपका एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिफरेंट होता है। अब ये ग्रुप में है या फिर पीरियड में है आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये ग्रुप में नहीं है, ये क्या है, पीरियोडिकली प्लेस्ड है। अगर पीरियोडिकली है तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। सो ये हो गया इंक्रीज, है ना। सो दिस इज अ इंक्रीजिंग नेचर पीरियोडिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजेस इंक्रीजेस। अगर यही क्वेश्चन आपको बेसिक नेचर के बारे में अगर पूछा जाता होगा, सो दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल, ओके। तो इन दोनों का इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मतलब अगर एसिडिक नेचर बढ़ता है तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका अपोजिट ऑर्डर जो है आपका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। नाउ विल डू दिस नेक्स्ट। दीज आर ऑल्सो हाइड्रोक्साइड OH, okay, because most electronegative element is placed this side, that's why that is written like this, okay। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। so these are all hydroxides। तो चलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रुप वाइज, सो ग्रुप वाइज है ये, है ना। और ग्रुप वाइज अगर है तो आप सबसे पहले फाइंड करो, ग्रुप वाइज अगर है तो यहाँ पे बट हाइड्राइड्स नहीं है, ये हाइड्रोक्साइड्स है। तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी बंदा हो, P ब्लॉक का हो, S ब्लॉक का हो, कोई भी बंदा हो, तो आपका जो एसिडिक नेचर है वो डिपेंड किस पे होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिफरेंस होगा, बिकॉज दीज आर हाइड्रोक्साइड OH वाले फेलोज। सो ये ग्रुप में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फर्स्ट क्लास ब्रेक इन ऑटो वाले साइज में है। सो ग्रुप में है, तो ग्रुप में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो हमारा एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बोलो, एसिडिक नेचर इज ऑल्सो decreases because they are directly proportional, so very very simple। so as they are directly proportional तो कैसे होगा, decreases, decreases means what, decrease होते जाएगा, that's it, very very simple। चलो ट्राई करो आप तब तक, फिर कर लेना मेरे साथ, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना। वीडियो के साथ पॉज कर लो, ट्राई करो। चलो नेक्स्ट। सो दीज आर H के साथ है, मतलब दीज आर ऑल हाइड्राइड्स, ओके। अब अगर हाइड्राइड्स है, नाउ यू हैव टू चेक वेदर दे आर P ब्लॉक फेलोज और S ब्लॉक फेलो। अब लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री तो S ब्लॉक में आते हैं, पता है ना सबको, ये आपको पता होना चाहिए, P ब्लॉक में नहीं आते। P ब्लॉक वाले कौन से होते हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाना पार्टिकल फैमिली, उससे टेपो फैमिली एंड हैलोजन फैमिली एंड लास्ट वन इज नोबल गैसेस, दैट्स इट, ओके। दे आर P ब्लॉक फेलोज। P ब्लॉक तो नहीं है, मतलब S ब्लॉक है, तो S ब्लॉक में भी आपको पता है कि आपका एसिडिक नेचर डिपेंड है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, मतलब ग्रुप में है, तो ग्रुप में अगर होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीजेज तो एसिडिक नेचर इज ऑल्सो डिक्रीजेज, ओके। तो ये क्या होगा आपका, डिक्रीज होते जाएगा। और बेसिक नेचर अगर बोलते हैं तो इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है ना। तो डिक्रीज होते जाएगा ये एसिडिक नेचर के लिए अगर हम करते हैं तो दैट इज डिक्रीजेस। अगर बेसिक नेचर के लिए पूछते थे तो इंक्रीजेस, उल्टा हो जाता था। आर यू गेटिंग एवरीबडी। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, है ना। देन NaHMgH। अब लीना की रबड़ी, मतलब ये तो पीरियड में है, डेफिनेटली ग्रुप में नहीं है। अगर पीरियड्स में होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में अगर होते हैं तो ये देखो हाइड्राइड्स है, ये यहाँ पे चेक करेंगे फिर से, हाइड्राइड्स है, P ब्लॉक के है और ये पीरियड्स में है ना। देन ओके चलो अब फोर्थ वाला करते हैं, NaHMgH, दो ही दिए। सो लीना की रबड़ी तो नहीं है, मतलब ये पीरियोडिकली है। पीरियोडिकल अगर होते हैं तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, चलो देखो यहाँ पे पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। सवर
एसिडिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा. आर यू गेटिंग? वेरी वेरी सिंपल. सो दीज आर ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन, सो दे आर ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स हो या फिर हाइड्रोक्साइड्स हो, इनका डायरेक्ट अपन रिलेशन किसके साथ देखेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ देखेंगे. सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. अब बेटा मांगे कार स्कूटर वाला टाइप दिख रहा है मुझे, राइट? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है. बीच में के बंदे गायब है, इट डजेंट मैटर, बट दे आर फॉलोइंग अ ग्रुप लाइक अ ट्रेंड. सो बेटा मांगे कार स्कूटर. सो ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है. तो हमारा एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा. सो अवर एसिडिक नेचर ऑल्सो डिक्रीजेज. वेरी वेरी सिंपल. और दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. सो दिस इज वेरी सिंपल, है ना? चलो देन दिस इज टाइप बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना? सो दिस इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. सो इसको हम लिख लेंगे ना अपन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. अब देखो ये उल्टे टाइप में दिया है, तो इसको आप अच्छे से करना है, ठीक है ना? अभी के सीधे सीधे दिए थे ट्रेंड में. अब बैंगन इन पहले दिया है, फिर गाजर दिया है, फिर आलू दिया है. ओके, दैट्स इट. एंड दिस इज ग्रुप में है ये. अब ये कौन से एलिमेंट है? ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है. सो दिस बोरॉन फैमिली. बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, दिस इज बोरॉन फैमिली. सो पी ब्लॉक. ओके. सो हाइड्राइड्स, क्लोराइड्स अब बोल सकते हैं हम यहाँ पे. तो वो डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा? सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ओके. सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सो दैट इज इन अ ग्रुप. तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन द ग्रुप. ओके. सो दैट इज ओनली फॉर हाइड्राइड्स, सो नो प्रॉब्लम. ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, अब यहाँ पे तो क्लोराइड्स है, नो प्रॉब्लम. सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये ग्रुप में है. सो ग्रुप में हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीज होता है. ओके. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीज होता है. तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. ओके. तो इसको आप ऑर्डर में लिख लेते हैं. पहले क्या लिखेंगे? बैंगन, आलू, देन गाजर, देन इन. सो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, सो आर एसिडिक नेचर ऑल्सो डिक्रीजेज. मतलब दिस इज आर आंसर. मतलब एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे उल्टा दिया है, तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे. दैट्स इट. ये समझ में आया क्या सबको? एवरीबॉडी फिर से देखेंगे इसको एक बार, है ना? तो ये उल्टा दिया है, तो क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है ना? सो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. सो यहाँ पे क्लोराइड्स के फॉर्म में दिया है सब लोग. सो वी हैव ओनली दिस. हाइड्राइड्स अगर होते हैं, ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे क्लोराइड्स भी है. सो जनरल फॉर्म में आपका एसिडिक नेचर दैट विल डिपेंड ऑन योर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है? तो उसके ऊपर डिपेंड होगा. बट ये उल्टा दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है आपको. सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज होते जाता है. सो डिक्रीज होते जाएगा एल्यूमिनियम, देन दिस गैलियम, इंडियम, ऐसा डिक्रीज होते जाएगा. बट दिस ट्रेंड इज गिवन अपोजिट वे, दैट्स वाई दिस इज आवर आंसर. देन दीज आर ऑल हाइड्राइड्स, ठीक है? HF, HCl, HBr, HI, हाइड्राइड्स. तो अगर हाइड्राइड्स है, अब ये बंदे पी ब्लॉक के हैं क्या, ये आपको देखना पड़ेगा. सो दिस हैलोजन फेलोज आर पी ब्लॉक फेलोज, है ना? पी ब्लॉक में, और दे आर ग्रुप, फर्स्ट क्लास ब्रेक इन ऑटो. सो ग्रुप में हमें क्या देखना है? दैट डिपेंड्स ऑन अवर एटॉमिक रेडियस या फिर साइज. तो ग्रुप में साइज हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है. सो दे आर इन अ ग्रुप. सो ग्रुप में साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो साइज इंक्रीज होगा तो आपका एसिडिक नेचर भी जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा. मतलब क्या है? सबसे एसिडिक कौन है हमारा? दिस इज फेलो. तो ये भी आपको पता है ना, दिस इज एसिडिक नेचर इसका बहुत ज़्यादा है, राइट? देन दिस, देन दिस, देन दिस. सो दिस इज आर ट्रेंड. आर यू गेटिंग एवरीवन? यस. चलो फिर ये आप सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो. दिस इज़ द ओनली वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन, है ना? तो बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो. देखो यहाँ पे मैंने एसिडिक नेचर के बारे में आपको बताया है, तो आप वहाँ पे बेसिक नेचर के बारे में अगर आपको पूछते हैं तो आप लिख सकते हो. तो एसिडिक नेचर अगर बढ़ता है तो बेसिक नेचर क्या होता है हमारा? डिक्रीज. यहाँ पे भी बेसिक नेचर, अब देखो यहाँ पे एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा. एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा. सो दैट इज अपोजिट. ओके. सो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा. नाउ विल डू दिस. ओके. नाउ विल डू फॉर दीज आर ऑल्सो हाइड्राइड्स, H2O, H2S. तो ये जो है वो उससे टेप हो, लाइक
उससे टेपो ग्रुप में है ये, और वो भी ऑक्सीजन फैमिली, उससे टेपो फैमिली, दैट इज़ अ पी ब्लॉक। अगर साइज़ इंक्रीज होता है तो ये ग्रुप में है, साइज़ अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर ऑल्सो इंक्रीजिंग, मतलब इसका सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। देखो कितना सिंपल है। सो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन साइज। आर यू गेटिंग दिस? हाँ। देन नेक्स्ट इज दिस फेलो SIP, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं हमने, हाइड्रेट्स यही है, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं, मतलब ग्रुप में नहीं है, सिंपल वे है ना, तो ग्रुप में नहीं है, मतलब ये फेलो क्या है, पीरियोडिकली है। तो पीरियोडिकली अगर होते हैं ये लोग तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस मतलब एसिडिक नेचर इज, yes, acidic nature increases, so acidic nature increases. So this is our trend, this is our trend, very simple. Then last one is, yes, these are all hydrates, है ना, तो ये भी periodically है, yes or no, yes, so this is periodically, so periodically electronegativity increases, so acidic nature increases, so acidic nature increases, that's it। और उसका अपोजिट एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा, बेसिक नेचर जो है वो कम हो जाएगा, बेसिक नेचर जो है वो कम हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल ट्रिक, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आप लिख लेना, सो दिस एसिडिक नेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बेसिक नेचर। तो कोई भी अगर आपको पूछता है तो ये आपको याद रखना है, योर एसिडिक नेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। आर यू गेटिंग? चलो फिर से एक बार देखते हैं हम इसको अच्छे से। सो दीज आर द ट्रिक्स टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एंड एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उसके लिए आपको जनरल ट्रेंड जो है ये पता होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप में डिक्रीज होता है, पीरियड में इंक्रीज होता है, ओके। देन देयर आर 2 टाइप्स, ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एसिडिक नेचर, ओके। बट अगर हाइड्राइड्स है, ओके, हाइड्रोजन के साथ अगर है, हाइड्राइड्स के साथ है तो पी ब्लॉक के एस ब्लॉक को देखना है। तो सबसे अच्छा एक ही चीज़ आपको देखना है, हाइड्राइड्स अगर पी ब्लॉक के होते हैं और वो ग्रुप में होते हैं, वो डिपेंड करेगा साइज पे। बस ये वाला आप जो है ये वाला फ्लो आप याद रखना, अगर हाइड्राइड्स पी ब्लॉक के है और वो भी ग्रुप के है तो आपको वो साइज पे डिपेंड होते हैं, एल्स एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। और ग्रुप में हमेशा साइज इंक्रीज ही होता है, ओके। तो साइज अगर इंक्रीज होता है तो आपका एसिडिक नेचर जो है वो भी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, और बेसिक नेचर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। दैट इज आवर आंसर एंड दैट इज द ट्रिक। आर यू गेटिंग एवरीबडी? तो देखो ये जो ट्रिक हम देख रहे हैं एंड डेफिनेटली वी हैव स्टार्टेड विद इनऑर्गेनिक, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होंगे, तो वो एक्सेप्शंस का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आई विल ट्राई टू कवर ऑल द एक्सेप्शंस, ओके। तो उसमें वन टाइम अगर आप वॉच करते हो तो वो आपका बहुत इफेक्टिव होगा। सो दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड, सो आई होप यू गॉट एवरीथिंग, okay. Thank you for watching, hit a like and follow our text tutorials. All the best.